हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज हार्ट बीट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है 2030 से, जहाँ पर हम एक अक्षत नाम के डॉक्टर को देखते हैं जिसे जेल में डाला जाता है, जहाँ अक्षत का कहना था कि वो यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करता। जिसके बाद अक्षत हमें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसके बाद कहानी 2024 में चली जाती है, जहां हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां पर अक्षत इंटर्नशिप कर रहा था। अक्षत एक गांव से बिलोंग करता है और उसकी मां नर्स है, इसलिए अक्षत काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अपना बेस्ट देना था ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले। अक्षत के ऊपर 30 लाख का कर्जा था। तो वही दूसरा था ऋषि, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और वो यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए आया था कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम पुलकित और रुचि नाम के कपल को देखते हैं जो भी वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे थे। एक्चुअली वो दोनों जब स्कूल में थे तभी से उन दोनों का रिलेशन शुरू हो गया था। जिसके बाद हम सांझ को देखते हैं जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक्चुअली सांझ के मम्मी पापा दोनों ही बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो चाहते थे कि सांझ भी उनकी तरह एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हो। लेकिन हमें पता चलता है कि सांझ का अपने घर वालों के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों को सांझ की फीलिंग से ज्यादा ये चिंता होती कि उनका नाम खराब ना हो। वो सांझ से कहते हैं कि उसे वहाँ पर सब कुछ अच्छे से परफॉर्म करना होगा, साथ ही वहाँ की एमडी आनंदा को इम्प्रेस करना होगा ताकि आनंदा उसे रिकमेंडेशन लेटर दे और सांझ को स्कॉलरशिप मिले। वैसे तो उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि सांझ कितनी काबिल है, इसलिए वो सांझ से कहते हैं कि उसे हर हाल में रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। जिसके बाद सांझ हॉस्पिटल आती है और आज पहले ही दिन पर वो लेट थी, जो कि आनंदा देख लेती है, लेकिन वो सांझ से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद हम अक्षत को देखते हैं जिसे सांझ पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन अक्षत जानता था कि सांझ को भी रिकमेंडेशन लेटर मिल सकता है, इसलिए वो सांझ के साथ हमेशा कंपटीशन किया करता था। साथ ही वो सांझ को एहसास दिलाता कि वो एक नेपो किड है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफी आसान है, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर डॉक्टर संदीप आते हैं जो कि इन सबको गाइड करने वाले थे। डॉक्टर संदीप बताते हैं कि यहाँ का रिपोर्टिंग टाइम 8 है, इसलिए 7 बजे उन्हें सभी लोग यहाँ पर चाहिए। साथ ही वो सभी को वार्न करते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो उनके लिए काफी बुरा होगा। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब दूसरे दिन अक्षत और सांझ को एक पेशेंट को देखना था, जिस पर अक्षत कहता है कि वो इस पेशेंट को देखेगा, क्योंकि वो पेशेंट एक मेल है, इसलिए सांझ को उसे देखना नहीं चाहिए। लेकिन सांझ का कहना था कि वो एक डॉक्टर है, वो किसी भी पेशेंट को देख सकती है। जिसके बाद अक्षत जाकर उस पेशेंट की यूरिन बैग निकालता है, लेकिन तभी वहाँ पर सांझ आती है और कहती है कि ये वो करेगी। अब इसी बात पर दोनों का झगड़ा होने लगता है और उसी चक्कर में वो सारा यूरिन उस पेशेंट पर गिर जाता है, जो देखकर वो पेशेंट काफी गुस्सा हो गया था। अब वो कोई बड़ा आदमी था और वो उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों की कंप्लेंट करेगा। जिसके बाद अक्षत और सांझ काफी टेंशन में थे, क्योंकि आज ही उनका पहला दिन था और ये सब हो गया था। डॉक्टर संदीप भी उनसे कहते हैं कि अगर उस पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी तो पता नहीं आनंदा उन्हें क्या सजा देगी, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि वो उस पेशेंट को कन्विंस करें। तभी अक्षत को याद आता है कि उस पेशेंट को कान खुजाने की आदत थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आता था और उसी वजह से उसे गोलियां खानी पड़ती थी। अब अक्षत जाकर उस पेशेंट को समझाता है कि उसके ऐसे कान खुजाने की वजह से उसे चक्कर आते हैं और उसे ऐसी गोलियां खानी पड़ती है, अगर वो ये बंद करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद वो पेशेंट उन दोनों की कंप्लेंट नहीं करता, जिससे अक्षत और सांझ दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। तो वही ऋषि से कहा जाता है कि वो एक पेशेंट के पेरेंट्स से साइन लाए। अब ऋषि उस पेशेंट के पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। तभी वहाँ पर डॉक्टर चेतना आती है और ऋषि से कहती है कि उसने साइन ले लिए, जो देखकर ऋषि काफी शॉक था। जिस पर चेतना कहती है कि पेशेंट की डिटेल में से उसके घर वालों का नंबर लेना था और उन्हें कॉल करके पुकारना था, ना कि उन्हें ढूंढते फिरना था। वो ऋषि से कहती है कि उससे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता। अब सांझ की माँ को जो कुछ भी हुआ था वो पता चल गया था, इसलिए वो सांझ को डांटती है कि सांझ की वजह से उनका नाम खराब हो जाएगा, जिससे सांझ का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। वो जब हॉस्पिटल आती है तो अक्षत उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, जिससे सांझ गुस्सा होकर चली जाती है। तो वही हम रुचि को देखते हैं जो डॉक्टर चेतना से छुट्टी मांगती है और चेतना उसे छुट्टी दे देती है। जिसके बाद हम डॉक्टर संदीप को देखते हैं जिनके पास पुलकित आता है छुट्टी मांगने के लिए। एक्चुअली रुचि और पुलकित डेट पर जाना चाहते थे और इसीलिए उन्हें छुट्टी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर संदीप पुलकित को छुट्टी नहीं देता। हालांकि डॉक्टर चेतना
संदीप को समझाती है कि वो उसे छुट्टी दे दे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर चेतना और संदीप के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनका रिलेशन काफी खराब था। तो वही सांझ देखती है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वो जब इस बारे में हॉस्पिटल की हेड नर्स बीजी से पूछती है तो बीजी उसे बताती है कि डेंगू के पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आज उनका दिन काफी बिजी होने वाला है। तभी वहाँ पर 2 पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन सांझ और अक्षत किसी तरह से उनके लिए बेड अरेंज कर लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस पेशेंट का जो बेटा था उसने अपने बिजनेस में सारे पैसे गंवा दिए थे और अब उसके पास अपने मम्मी पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी पैसे लेकर आ जाएगा, तब तक वो उनकी ट्रीटमेंट शुरू करे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते थे। अब ये सुनने के बाद अक्षत अपनी स्टाइपेंड दे देता है ताकि वो पेशेंट का इलाज कर सके, लेकिन अक्षत की स्टाइपेंड कम पड़ रही थी तो सांझ और ऋषि भी अपनी स्टाइपेंड दे देते हैं, जिसके बाद उस पेशेंट का इलाज शुरू हो जाता है। तो वही ऋषि एक फीमेल पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेशेंट डर जाती है, जो डॉक्टर चेतना देख लेती है और वो ऋषि को डांटती है कि उसे इस तरह से डायरेक्टली फीमेल पेशेंट से बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो उनसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। अब ऋषि वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन सांझ और अक्षत उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगा। तो वही पुलकित हॉस्पिटल में रुचि के लिए डेट प्लान करता है, जो देखकर रुचि काफी खुश थी। तभी हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आता है और डॉक्टर चेतना ऋषि से कहती है कि वो इसकी ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करेगी, तब तक ऋषि उसे होश में रखे। जिसके बाद ऋषि उसे होश में रखने की काफी कोशिश करने लगता है, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए ऋषि उसकी एक उंगली ही तोड़ देता है, जो देखकर डॉक्टर चेतना ऋषि पर फिर से बहुत गुस्सा होती है। तब ऋषि जाने से पहले कहता है कि उसने उंगली इसलिए तोड़ी ताकि पेशेंट का ध्यान उस दर्द पर जाए और वो बेहोश ना हो। अब यह सुनने के बाद डॉक्टर चेतना ऋषि से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों कार में किस करते हैं। पर अगले दिन चेतना ऋषि से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे वो ज्यादा सीरियसली ना ले, लेकिन ऋषि तो चेतना पर फुल लट्टू हो चुका था। अब अगले दिन आनंदा सारे इंटर्न्स को बुलाती है और उन्हें बताती है कि एक पेरेंट्स का बच्चा काफी दिनों से कोमा में है और उसके बचने के लगभग कोई भी चांस नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि सांझ और अक्षत जाकर उस पेरेंट्स से बात करें और उन्हें समझाएं कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद सांझ और अक्षत दोनों ही काफी शॉक थे कि वो किसी पेरेंट्स से ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। जिसके बाद सांझ इसके बारे में अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसे यही कहती है कि उसे उन पेरेंट्स से कहना चाहिए कि उनका बच्चा बच नहीं सकता और वो बेवजह अपने पैसे हॉस्पिटल में ना खर्च करे। तो वही अक्षत अपनी माँ से बात करता है और उसकी माँ का कहना था कि अगर 0.01% भी चांस है तो उन्हें वो चांस लेना चाहिए, क्योंकि मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं और उनका बच्चा ठीक हो सकता है। जिसके बाद अक्षत और सांझ दोनों ही अगले दिन उन पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन सांझ उन्हें ये बता नहीं पाती कि उनका बच्चा बच नहीं सकता। वो उनसे कहती है कि उनका बच्चा बच जाएगा, जो सुनने के बाद वो उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश थे। तो वही अक्षत सांझ से कह रहा था कि शायद उन्होंने ऐसा कह के गलत किया है। साथ ही आनंदा भी उन्हें इसके लिए डांटती है, जिसके बाद अक्षत जाकर पेरेंट्स को बताता है कि उनका बच्चा बच नहीं सकता, जो सुनने के बाद उस बच्चे की माँ काफी गुस्सा हो जाती है। जिस पर अक्षत उन्हें कहता है कि उनका बेटा भले ही बच नहीं सकता, लेकिन मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं और वो ठीक भी हो सकता है। अब ये सुनने के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को अपने घर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अब वो उसकी घर से ट्रीटमेंट करने वाले थे। तो वही ऋषि चेतना से कहता है कि आज संदीप की बर्थडे पार्टी है, इसलिए चेतना को भी वहां पर आना होगा। जिसके बाद शाम को हम संदीप को देखते हैं, जो कि एक पब में था। वहां पर चेतना भी आती है और यहाँ पर संदीप और चेतना की बातों से पता चलता है कि वो दोनों पहले रिलेशन में थे, लेकिन उनका बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से संदीप चेतना से अच्छे से बात नहीं करता था। आज भी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद चेतना वहां से चली जाती है। तो वही थोड़ी देर बाद संदीप भी वहां से चला जाता है। अब बाकी सब लोग संदीप की पार्टी में आते हैं, लेकिन संदीप वहां पर नहीं था, जो देखकर पुलकित और रुचि भी वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करना था। तो वही चेतना भी ऋषि को अपने घर बुलाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऋषि चेतना को पसंद करने लगा था, लेकिन चेतना का कहना था कि उनका बस फिजिकल रिलेशन ही रहेगा, लेकिन ऋषि को पूरा यकीन है कि एक न एक दिन चेतना बदल जाएगी। तो वही अक्षत और सांश भी आज बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों डांस भी करते हैं। ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। अब दूसरे दिन उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, जो कि एक पॉलिटिशियन था। अब डॉक्टर उस पेशेंट की हिस्ट्री लेने लगते हैं
और उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछते हैं, जिस पर पेशेंट बताता है कि 4-5 महीने से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली वहाँ पर पेशेंट की वाइफ थी, इसलिए वो पेशेंट झूठ बोल रहा था। जैसे उसकी वाइफ चली जाती है, पेशेंट उनसे कहता है कि उसकी फिर से हिस्ट्री लो। यहाँ पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि उस पेशेंट के कई सारे अफेयर्स थे, जिसकी वजह से उसे ये इन्फेक्शन हो गया था। अब ये सुनने पर सांच डॉक्टर संदीप से कहती है कि उन्हें पेशेंट की वाइफ को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। जिस पर डॉक्टर संदीप कहते हैं कि वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन बिना पेशेंट से पूछे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब ये बात सांच और अक्षत दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। साथ ही वो लोग देखते हैं कि वो पेशेंट अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं किया करता था। और ये देखने के बाद ऋषि उसकी वाइफ से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसके घर में भी उसकी माँ की इतनी इज्जत नहीं की जाती, और ये बात ऋषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर ऋषि उस पेशेंट की वाइफ को बता देता है कि उसके हस्बैंड के अफेयर्स हैं, और जिसकी वजह से उसे ये इन्फेक्शन हो गया है। जो सुनकर पेशेंट की वाइफ ऋषि को थैंक्स कहती है और कहती है कि वो चिंता ना करे, उसका नाम इसके बीच कहीं पर भी नहीं आएगा और वो अपने हस्बैंड को देख लेगी। साथ ही अब सांच और अक्षत भी एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो वही हम रुचि और पुलकित को देखते हैं, जिन्हें अलग अलग ड्यूटी दी जाती है और वो वहाँ पर काफी अच्छे से काम करते हैं, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि वो दोनों जब साथ में होते हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना वो अकेले होने की बात करते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो साथ में ड्यूटी नहीं करेंगे। तो वही अक्षत काफी टेंशन में था, क्योंकि उसकी स्टाइपेंड नहीं आई थी, और अगर स्टाइपेंड नहीं आई तो वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा। जिस पर ऋषि कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे पैसे दे देगा। लेकिन अक्षत को किसी और से पैसे नहीं लेने थे। अब अक्षत जब हॉस्पिटल में था तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे कहता है कि उसकी अटेंडेंस काफी कम है, इसलिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था। जो सुनने के बाद अक्षत उसे मना कर देता है, लेकिन ऋषि कहता है कि अक्षत पैसे लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। अब अक्षत पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन ऋषि के समझाने पर वो दोनों इसी तरह से लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगते हैं, जिससे अक्षत का पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन ऐसा करते हुए उसे सांच देख लेती है और वो उसके ऊपर गुस्सा होती है। पर अक्षत सांच को समझाता है कि वो इसके बारे में कंप्लेंट ना करे, और सांच भी उसकी कंप्लेंट नहीं करती। लेकिन एक दिन संदीप को पता चल जाता है कि अक्षत इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट देता है। वो अक्षत को काफी डांटता है, जिस पर अक्षत उसे बताता है कि वो काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और अपना खर्चा निकालने के लिए वो ये सब कर रहा था। जो सुनने पर संदीप उसकी कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन अक्षत से कहता है कि वो सांच के सामने संदीप की तारीफ करे। एक्चुअली संदीप सांच के मम्मी पापा के हॉस्पिटल में जॉब करना चाहता था, और इसीलिए वो अक्षत से कह रहा था कि वो सांच के सामने लगातार उसकी तारीफ करे, ताकि सांच अपने घर वालों से संदीप की बात करे। अब अक्षत इसके लिए मान जाता है और हर वक्त सांच के सामने संदीप की तारीफ करने लगता है, जो देखकर सांच भी काफी शौक थी। तो वही चेतना ऋषि को वार्न करती है कि कहीं वो उससे प्यार ना कर बैठे, जिस पर ऋषि का कहना था कि अगर प्यार हो गया तो प्रॉब्लम ही क्या है। जिस पर चेतना कहती है कि पहले उसे प्यार हो गया था, इसलिए अब शायद उसे प्यार नहीं होगा। अब ये सुनने पर ऋषि समझ जाता है कि चेतना जरूर संदीप की बात कर रही थी, और वो उससे पूछता है कि क्या वो संदीप से प्यार करती थी, जिस पर चेतना भी हाँ कहती है। अब अगले दिन जब चेतना और ऋषि बात कर रहे थे तो संदीप उन्हें साथ में देख लेता है और ऋषि को बुलाता है, जिससे ऋषि को लगता है कि संदीप उसे और चेतना को देखकर जलस हो गया होगा। इसलिए ऋषि संदीप को गले लगाता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके और चेतना के बारे में सब कुछ जानता है। जो सुनकर संदीप वहाँ से चला जाता है। तो वही चेतना ऋषि को डांटने लगती है कि वो संदीप से ये सब क्यों कह रहा था। चेतना ऋषि से कहती है कि उनके रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हम अक्षत को देखते हैं, जो आज फिर से सांच के सामने संदीप की तारीफ करने लगता है, जिससे सांच गुस्सा हो जाती है और अक्षत से पूछती है कि वो बार बार संदीप की तारीफ उसके सामने क्यों करता है, जबकि वो अक्षत को पसंद करती है। जो सुनने के बाद अक्षत काफी शौक था। सांच कहती है कि वैसे तो अक्षत फालतू की बातें करता रहता है, लेकिन उसने कभी भी उसे डेट के लिए नहीं पूछा। अब ये सुनने के बाद अक्षत उसे चाय पिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो सांच को बताता है कि संदीप ने उसे कहा था कि वो सांच के सामने उसकी तारीफ करे, ताकि संदीप को सांच के मम्मी पापा के हॉस्पिटल में जॉब मिले। जिसके बाद सांच उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अपने मम्मी पापा से संदीप के बारे में बात जरूर करेगी। अब ये सुनने के बाद अक्षत की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि सांच उसे पसंद करती है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन संदीप सांच की माँ से मिलता है
और सांच की माँ उसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है जिनके जवाब संदीप काफ़ी अच्छे से देता है और उसे जॉब मिल जाता है। पर वहाँ जाने पर संदीप देखता है कि यहाँ पर पेशेंट्स को काफ़ी फीस चार्ज की जाती थी। छोटी सी छोटी टेस्ट के लिए भी पेशेंट्स को काफ़ी सारे पैसे चार्ज किए जाते थे, जो बात संदीप को अच्छी नहीं लगती और वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जॉब नहीं करेगा और वो वापस अपना जॉब कंटिन्यू करता है। तो वही अक्षत काफ़ी हिम्मत जुटाकर सांच से डेट के लिए पूछता है। पहले तो सांच उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वो मान जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद एक पेशेंट आता है जिससे सब लोग डरते थे। एक्चुअली उस पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसे कोई ना कोई बीमारी हुई है। अब सांच उस पेशेंट के साथ बात करती है और उसे कहती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे बस एंजाइटी है जो टैबलेट्स खाने के बाद दूर हो जाएगी। ऐसा बोलकर सांच उसे पेपरमिंट्स की टैबलेट देने लगती है। तब वहाँ पर अक्षत आता है और उससे इस बारे में पूछता है, तो सांच बताती है कि उस आदमी को एंजाइटी है। यह सुनने के बाद अक्षत हंसने लगता है और कहता है कि ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं। जो सुनने के बाद सांच गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सांच खुद भी एंजाइटी से डील कर रही थी, इसलिए वो अक्षत पर फिर से गुस्सा हो जाती है। अब सांच पेशेंट को टैबलेट्स देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उस पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, जो देखकर सांच काफी डर गई थी। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर संदीप आता है, क्योंकि सांच जेंट्स वॉशरूम में चली गई थी। अब सांच को रोता हुआ देखकर संदीप उसे समझाता है कि सांच की मेडिसिन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। वो बताता है कि उस पेशेंट ने पहले से ही काफी सारी टैबलेट्स खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जो सुनकर सांच रिलैक्स हो जाती है। तो वही हम ऋषि को देखते हैं, जो डॉक्टर चेतना से कहता है कि उन्हें अब डेट पर जाना चाहिए। उनके बीच इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो दोनों कभी भी डेट पर नहीं गए, जिसके लिए डॉक्टर चेतना मना कर रही थी, लेकिन ऋषि के फोर्स करने पर वो मान जाती है। अब अक्षत और सांच भी डेट पर आते हैं और वहाँ पर उनके बीच कई सारी बातें होती हैं। तो वही ऋषि भी चेतना के साथ डेट पर आया था और उनकी भी बातें शुरू हो गई थी, लेकिन चेतना ऋषि को ज्यादा कुछ नहीं बता रही थी। तो वही पुलकित और रुचि भी डेट पर आए थे, जहाँ पर पुलकित रुचि को अपनी माँ के कंगन देता है, जो देखकर रुचि काफी शॉक थी। पुलकित कहता है कि उसकी माँ ने उसके लिए दिए हैं। अब ये सुनने पर रुचि कहती है कि उन्हें इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अभी उन्हें करियर पर फोकस करना चाहिए और बाद में वो इसके बारे में सोचेंगे। ये बोलकर रुचि उन बैंगल्स को लौटा देती है। तो वही अक्षत आज काफी ड्रिंक कर लेता है और इसके बाद वो और सांच एंजाइटी के ऊपर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सांच अक्षत को बताती है कि उसे भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अब ये सुनने के बाद अक्षत फिर से एंजाइटी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सांच हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वही ऋषि चेतना के साथ रोमांटिक बातें कर रहा था, लेकिन चेतना उसे रूम पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर ऋषि गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपना रिलेशन बस इंटीमेट तक नहीं रखना चाहता था। जिसके बाद अक्षत, पुलकित और ऋषि तीनों बातें करने लगते हैं कि आज उनकी डेट पर क्या हुआ, जहाँ पर ऋषि अपने और चेतना के बारे में उन दोनों को बताता है। और ये सब सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें ऋषि और चेतना के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगले दिन अक्षत सांच से माफी मांगता है और उसे कहने लगता है कि उसे एंजाइटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साथ ही वो सांच से कहता है कि वो अपने टैबलेट्स रेगुलरली ले, जो सुनने के बाद सांच को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद अक्षत उसे एंजाइटी के बारे में और बातें करने लगता है और कहता है कि हमेशा ये बीमारी बस अमीरों को ही होती है। जो सुनने पर फिर से सांच अक्षत पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अक्षत चुप नहीं होता और बातों ही बातों में वो एंजाइटी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सांच फिर से अक्षत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन फिर से उन दोनों की साथ में ड्यूटी लगाई जाती है। एक्चुअली उनकी ड्यूटी कैंसर वार्ड में लगी थी, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जिसे लास्ट स्टेज कैंसर था। वो बच्चा उन्हें बताता है कि उसे इस बार दिवाली मनानी है, लेकिन वो हॉस्पिटल में होने की वजह से वो दिवाली नहीं मना सकता। अब ये सुनने के बाद अक्षत एक प्लान करता है। वो टेरेस के ऊपर लाइटिंग सेट करता है, जिसके बाद उस बच्चे को ऊपर लाता है और वहाँ पर वो सभी मिलकर पटाखे चलाने लगते हैं, जिससे वो बच्चा अपनी दिवाली एंजॉय करता है। लेकिन सांच अभी भी अक्षत से नाराज थी, जिस पर ऋषि अक्षत से कहता है कि वो अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर संदीप आता है और उन्हें डांटने लगता है कि उन्हें इस तरह से यहाँ पर पटाखे चलाने नहीं चाहिए थे, और इसकी पनिशमेंट में संदीप उनकी 2 दिन की दिवाली की छुट्टियां कैंसिल करता है। जो सुनने के बाद ये लोग काफी गुस्सा हो गए थे और संदीप के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बीजी आती है और उन सबको बताती है कि संदीप जितना स्ट्रिक्ट दिखता है उतना है नहीं। वो सबको बताती है कि संदीप को काफी अच्छे ऑफर आए थे, लेकिन फिर भी संदीप यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए इस हॉस्पिटल में काम करता है। अब ये सब सुनने के बाद इनका संदीप पर जो गुस्सा था वो चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं
कि रुचि और पुलकित का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से रुचि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम अक्षत को देखते हैं, जो सांझ से आकर माफी मांगता है और उसे बताता है कि ऋषि ने उसे समझा दिया है कि एंजाइटी से डील करना कितना मुश्किल होता है। जिस पर सांझ उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी एंजाइटी के बारे में ऋषि को बताया, और अक्षत इस पर हाँ कहता है। जो सुनने के बाद सांझ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अक्षत ने उसकी एंजाइटी के बारे में ऋषि को बताया था। सांझ कहती है कि उसने अपनी मम्मी पापा को इसके बारे में 6 महीने बाद बताया था, इतना वो कतरा रही थी, और अक्षत ने ऐसे ही ऋषि को बता दिया। इसलिए सांझ फिर से अक्षत पर गुस्सा हो जाती है। तो वही आनंदा अपने इंटर्न से कहती है कि अब उन्हें ठीक से काम करना होगा, क्योंकि अब उनके काम पर ही डिपेंड होगा कि किसे रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। जिसके बाद सभी लोग अपना काम अच्छे से करने लगते हैं। तो वही चेतना डॉक्टर संदीप के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संदीप और चेतना रिलेशन में थे, लेकिन जब चेतना को महसूस हुआ कि वो संदीप से प्यार करने लगी है, तो वो संदीप से अलग हो गई, क्योंकि उसे इतनी जल्दी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना था, और इसीलिए उसने संदीप के साथ बात करना बंद कर दिया था, जिससे संदीप गुस्सा हो गया और उनके बीच में झगड़ा हो गया। इसलिए चेतना संदीप से माफी मांगती है और संदीप भी उससे माफी मांगता है, क्योंकि संदीप ने भी अगर तब मैच्योरली एक्ट किया होता तो उनका झगड़ा बढ़ता नहीं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, जिसके बाद फिर से दोस्त बन जाते हैं। साथ ही संदीप समझ गया था कि अब चेतना ऋषि को पसंद करने लगी है, इसलिए वो चेतना से कहता है कि ऋषि थोड़ा सा अजीब है, लेकिन दिल का अच्छा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही सांझ देखती है कि अक्षत की कमर में मोच आ गई थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक बेड पर लिटा देती है और उसे इंजेक्शन लगाती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। जिसके बाद सांझ अक्षत का काम करने लगती है। तो वही चेतना ऋषि को घर बुलाती है और उसका मसाज करते हुए उसके साथ बातें करने लगती है, जिससे ऋषि को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उनका रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ रहा था। तो वही पुलकित आकर अक्षत को जगाता है। तो उठने के बाद अक्षत काफी शॉक था, क्योंकि वो काफी टाइम से सो रहा था। यहाँ पर अक्षत को पता चलता है कि सांझ ने उसे एक पेन किलर नहीं बल्कि बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। इसलिए अक्षत सांझ के ऊपर काफी गुस्सा था। एक्चुअली अक्षत को आनंदा को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, लेकिन अब काफी लेट हो गया था और आनंदा वहां से जा चुकी थी। अब अक्षत काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन बीजी उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, वो आनंदा तक उसका प्रोजेक्ट सबमिट करेगी। जैसे ही बीजी फाइल लेकर वहां से जा रही थी कि तभी उन्हें चक्कर आता है और वो गिर जाती है। अब सभी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बीजी के काफी क्लोज थे। तभी उन्हें पता चलता है कि बीजी के हार्ट में प्रॉब्लम है और जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग डोनर ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें डोनर नहीं मिलता, जिसकी वजह से बीजी की मौत हो जाती है। अब बीजी की मौत के बाद संदीप काफी अपसेट हो गया था, क्योंकि संदीप इस हॉस्पिटल में काफी टाइम से था और बीजी उसके लिए उसकी माँ जैसी थी। इसलिए संदीप को काफी बुरा लग रहा था कि वो डॉक्टर होने के बाद भी बीजी को बचा नहीं पाया। तो वही सांझ की माँ सांझ को बताती है कि उन्हें पता चला है कि आनंदा सांझ को ही रिकमेंडेशन लेटर देने वाली है। जो सुनने के बाद सांझ काफी शॉक थी। तो वही हम अक्षत को देखते हैं, जो काफी टेंशन में था कि उसे लेटर मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर लेटर नहीं मिला तो वो अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। जिसके बाद अगले दिन सांझ आकर आनंदा से बात करती है और उनसे कहती है कि उसे पता चला है कि उसे वो लेटर मिलने वाला है, लेकिन सांझ कहती है कि उससे ज्यादा अक्षत इसके लिए डिजर्व करता है। वो आनंदा को समझाती है कि अक्षत ने यहाँ पर आने के लिए काफी मेहनत की है और अगर अब उसे लेटर नहीं मिला तो उसका करियर खराब हो जाएगा। जिसके बाद हम अक्षत को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि आनंदा सांझ को वो लेटर देने वाली थी। ये सुनने के बाद अक्षत काफी गुस्सा हो जाता है और सांझ को आकर बहुत सारी बातें सुनाता है कि वो एक नेपो किड है, जिसकी वजह से उसे रिकमेंडेशन मिल रहा था। अब ये सुनने के बाद सांझ काफी हर्ट हो जाती है और वो अक्षत से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद आनंदा आकर रिकमेंडेशन लेटर के लिए नाम अनाउंस करती है और वो नाम था अक्षत का। जो सुनने के बाद अक्षत भी काफी शॉक था, लेकिन वो काफी खुश था, क्योंकि अब उसे 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन फिर भी अक्षत आनंदा से पूछता है कि वो तो सांझ को देने वाली थी, तो फिर अक्षत का नाम कैसे आया। जिसके बाद आनंदा उसे बताती है कि सांझ ने खुद ही अपना नाम कैंसिल करवाया था। जो सुनने के बाद अक्षत को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने सांझ को इतनी सारी बातें सुनाई थी। अक्षत तुरंत सांझ के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन इस बार सांझ बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो अक्षत से कहती है कि उसे वो रिकमेंडेशन लेटर बस इसलिए चाहिए था ताकि वो अक्षत जैसे लोगों को साबित कर सके
कि वो भी कुछ करने के काबिल है। अक्षत जैसे लोग उन्हें नेपो किड का टैग दे देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत नहीं देखते। सांझ कहती है कि भले ही वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही वो अक्षत से कहती है कि वो लोग जो अक्षत की मदद करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि वो गरीब है, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सच में उससे प्यार करते हैं। सांझ कहती है कि उसने अक्षत के साथ दोस्ती करने की कई बार कोशिश की कि अक्षत भी उसे समझने लगे, लेकिन अक्षत ने हर बार उसे हर्ट किया है, इसलिए सांझ अब उसके साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर सांझ वहाँ से चली जाती है। तो वही अक्षत अब रियलाइज कर चुका था कि उसने क्या खो दिया है। अक्षत रात को अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए बातें करता है कि उसने सांझ के साथ बहुत गलत किया है। वो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करती रही, लेकिन वो हमेशा उसका दिल तोड़ता रहा। अक्षत कहता है कि वो सांझ से एक और मौका चाहता है, लेकिन पता नहीं सांझ उसे वो मौका देगी या नहीं। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। अब इसका सीजन 2 आएगा, तब हमें पता चलेगा कि सांझ ने अक्षत को एक और मौका दिया या नहीं। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।